एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही कांति टीचिंग। आज हम क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स करेंगे। चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर्स के मेन इम्पोर्टेंस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। टॉपिक में क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, पहले हमें उसे पढ़ना है, समझना है एंड देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। अगर आप इस वीडियो के सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट को अच्छे से समझ लोगे तब आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या चैप्टर है? प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग मीन्स खेलना, विद नंबर्स, नंबर्स के साथ। मीन्स हमें क्या करना है? नंबर्स के साथ खेलना है। फिर हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स के साथ खेलना। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होता है? अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर लिविंग नो रिमाइंडर। मीन्स जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। फॉर एग्जाम्पल 2 into 4 is equal to 8। अगर 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। मीन्स ये दोनों फैक्टर है किसके? 8 के। आप इजी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो कि 8 जिसके टेबल में आता है वो 8 के फैक्टर होंगे। 2 के टेबल में 8 आता है तो 2 क्या है? हमारा फैक्टर है किसका? 8 का। 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 हमारा क्या है? फैक्टर है किसका? 8 का। 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है तो 3 8 का फैक्टर होगा ही नहीं। ओके, तो ये दोनों क्या है? फैक्टर है। और किसके है? 8 के। और 8 क्या है? मल्टीपल है। 8 क्या है? मल्टीपल है किसका? 2 और 4 का। 8 क्या है? मल्टीपल है 2 और 4 का। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। 2 into 4 into 5 is equal to 40। अगर मैं 40 को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मीन्स ये तीनों क्या है? फैक्टर है किसके? 40 के। ठीक है, 2 4 5 फैक्टर है 40 का और 40 2 4 5 का क्या है? मल्टीपल है। हम लिखेंगे 2 4 5 अ फैक्टर ऑफ 40। 2 4 5 अ फैक्टर ऑफ 40। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज अ मल्टीपल्स? मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे मल्टीपल्स कहते हैं। फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आएगा हम उसे क्या बोलेंगे? मल्टीपल्स। फॉर एग्जाम्पल 2 into 7 क्या आएगा हमारे पास? 14। 2 into 7 क्या होता है? 14। अब 14 क्या है? मल्टीपल। 2 और 7 क्या है? फैक्टर। मल्टीपल होता है क्या है? जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा? मल्टीपल होगा। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से और समझते हैं। 2 into 6 into 4 इक्वल टू 48। 48 हमारा क्या है? मल्टीपल है किसका? 2 6 4 का। हम इसको मल्टीप्लाई, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स और फैक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। हम कह सकते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। ठीक है,
हम क्या करेंगे, फैक्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, पहले हम उसे पढ़ेंगे एंड देन मल्टीपल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन क्या है, फैक्टर है एवरी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मीन्स जो 1 है वो सारे नंबर का फैक्टर है, एवरी नंबर का फैक्टर होगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और 1 क्या होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है एवरी नंबर। 1 ही सबसे छोटा होता है और 1 ही स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है एवरी नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्या होता है कि हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता ही है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, 3 इंटू 1 क्या आएगा 3। मीन्स एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब वो खुद का फैक्टर होगा ही होगा। हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर है। एवरी नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ, वो अपना खुद का ग्रेटेस्ट फैक्टर है। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर अपने से बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मीन्स को 3 से डिवाइड करो, 3 को 4 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। इसलिए एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट फैक्टर्स है इटसेल्फ, अपना वो खुद का एक ग्रेटेस्ट फैक्टर है। एवरी नंबर क्या है, अपना खुद का एक ग्रेटेस्ट फैक्टर है। नेक्स्ट है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। मीन्स कोई भी फैक्टर अपने नंबर से कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन वो क्या होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, उस नंबर से बड़े फैक्टर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 6 1 2 3 6 मीन्स फैक्टर ऑफ 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 2 3 6 एक 6 खुद होगा, ठीक है। तो क्या कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 नंबर्स हो गए। और फैक्टर्स क्या है, लेस देन हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। मीन्स 6 से बड़ा नंबर नहीं होगा, 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। मीन्स जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे हम उसे काउंट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो। मीन्स बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे को तो हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं, मीन्स बड़े से बड़े नंबर को भी हम इसके अंदर फैक्टर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टर से बड़ा नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 में 4 आता नहीं है, 4 होगा, ठीक है। अब क्या है, 1 2 3 हम इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3, लेकिन ये क्या है, 4 से बड़ा नहीं है, 4 से छोटा ही है। एक एग्जांपल से और समझते हैं, फैक्टर्स ऑफ 3 के कौन से होते हैं, 1 3 1 2 मीन्स 3 से बड़ा नहीं है, 3 से छोटा ही है। तो बड़े से बड़े नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हम ये पढ़ेंगे मल्टीपल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ध्यान से आप समझना। फर्स्ट हमारे पास है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर मल्टीपल होता है 1 का। फॉर एग्जाम्पल 7
इंटू 1 इक्वल टू 7, 40 इंटू 1 इक्वल टू 40, 15 इंटू 1 इक्वल टू 15। तो क्या है, एवरी नंबर क्या है, मल्टीपल है 1 का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मीन्स एवरी नंबर मल्टीपल होता है खुद का। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 7 इक्वल टू 7, 1 इंटू 21 इक्वल टू 1 इंटू, तो मीन्स एवरी नंबर क्या होता है, मल्टीपल्स होता है खुद का। इसको हम एक टेबल से समझते हैं। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, मीन्स वो जो 2 है वो खुद का मल्टीपल है। देन उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे उससे बड़े बड़े आएंगे। 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 खुद का मल्टीपल है। 3 के बाद जितने भी नंबर आएंगे 3 से बड़े आएंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। 8 इंटू 1, तो 8 क्या है, 8 क्या है, खुद का मल्टीपल है। 8 इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अगर हम 14 इंटू 1 करेंगे तो 14 क्या होगा, खुद का मल्टीपल होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 क्या है, मल्टीपल है एवरी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल हम 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0। 0 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 क्या है, मल्टीपल है एवरी नंबर का। नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो एंड द मल्टीपल्स ऑफ नंबर, मीन्स नंबर के मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है। ये क्या है, एंडलेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं तो क्या आएगा, 10, 15, 20, 25, 100, 105, 110, सो ऑन। ऐसे क्या है, ये चलता रहेगा। इसके बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, तो क्या है, ये एंडलेस है। के मल्टीपल्स है ये 5 के, ठीक है। इसको हम टेबल से समझते हैं। अगर हम 2 का टेबल देखेंगे तो 10 के बाद भी 2 इंटू 11, 2 इंटू 12, 2 इंटू 13, मीन्स जो मल्टीपल्स है उसका कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एवरी मल्टीपल्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स, मीन्स क्या हो सकता है, मल्टीपल्स बराबर भी हो सकते हैं और नंबर से बड़े भी हो सकते हैं। फैक्टर्स क्या है, वो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स बराबर हो सकते हैं लेकिन नंबर से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन मल्टीपल्स क्या है, बराबर भी, मतलब मीन्स बराबर भी हो सकता है और नंबर से बड़े भी होंगे। अगर हम इसको टेबल से समझें तो क्या है, ये मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है। वो क्या होगा, मीन्स एक जैसे 2 है, 2 के बाद ये क्या है, ये बड़ा ही होगा, मीन्स ये बढ़ता ही जाएगा, छोटा नहीं होगा। हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ लिए, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि फैक्टर्स को हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 12 एंड 36। हमें 12 और 36 के फैक्टर्स निकालने हैं। 12 भी कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, नेक्स्ट क्या होगा, 4 इंटू 3। अब यहाँ पे समझने की बात है, जहां पर आपके फैक्टर्स रिपीट होने लग जाए, मीन्स 1 इंटू 12 ठीक है, 2 इंटू 6 ठीक है, 3 इंटू 4 6 है, 4 इंटू 3
ये तो हमने लिख लिया है, 3 इंटू 4 लिख लिया है। अब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमें यहीं पर रुक जाना है, अब आगे नहीं बढ़ना है, मीन्स आगे हमें नहीं चलना है। अब हमारे फैक्टर्स यहीं पे खत्म हो गए, जहां आपके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आपको वहीं पर रुक जाना है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मीन्स ऊपर से नीचे क्या करेंगे हम, 12 के फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आएगा, 1 2 3, नीचे से ऊपर 4 6 12, ये क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। ये हमारा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 36 का निकालेंगे। 36 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 1 इंटू 6 होगा, ठीक है, 2 के टेबल में 18 पर 36 होगा, 3 के टेबल में 12 पे 36 होगा, 4 के टेबल में 9 पे 36 होगा, 6 के टेबल में 36 होगा, ठीक है। अब क्या हमारे पास आएगा, 9 इंटू 4, लेकिन ये तो हमने लिख लिया है, 4 इंटू 9 लिख लिया है ना, तो फिर ये क्या है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब यहीं पे हमें क्या करना है, रुक जाना है। अब इसको हम फैक्टर्स को 36 के फैक्टर्स को लिखते हैं, कैसे, ऊपर से पहले नीचे, नीचे से ऊपर। 36 के फैक्टर कौन से होंगे, फैक्टर ऑफ 36 के कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6, नीचे से ऊपर हमने 6 लिख लिया है, दोबारा हम 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 6 लिखा है ना। आगे 9 12 18 एंड देन 36, ठीक है। ये क्या है, फैक्टर ऑफ 36 के। जहां पे आपके नंबर रिपीट हो रहे हैं आपको वहीं पर रुक जाना है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परफेक्ट नंबर। अ नंबर फॉर बी सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। मीन्स जो हमारे पास फैक्टर है उसके नंबर्स को प्लस करके टोटल हमारे पास जो आएगा उस नंबर का डबल होना चाहिए, तब वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 के फैक्टर को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 और 5 और एक 10। इसको हम प्लस करके देखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। और हमें क्या चाहिए, 10 का डबल, तो ये 10 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। 10 इज नॉट परफेक्ट नंबर। 8 का देखेंगे तो 8 का क्या आ जाएगा, 1 2 4 8, प्लस करके क्या आ रहा है, 15, लेकिन हमें तो 8 का डबल चाहिए, तो 8 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। 8 इज नॉट परफेक्ट नंबर। सिक्स का देखते हैं, 6 में क्या आएगा, 1 2 3 6 का प्लस करेंगे, 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12। 6 का डबल है, मीन्स 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। प्लस करने पे जो उस नंबर का डबल हो जाए वो परफेक्ट नंबर होगा। प्राइम एंड कॉम्पोजाइट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर आर नंबर डेट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जिसके क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद नंबर, ठीक है। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, एक खुद नंबर होता है।
फॉर एग्जाम्पल 5 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2। तो 5 क्या है? प्राइम नंबर है। ऐसे अगर हम 2 का निकालें तो कितना होगा? 1 2। 3 का 1 3। लेकिन अगर हम 6 का देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 एंड 6। तो 1 2 3 4 नंबर्स है हमारे पास। तो क्या है ये? 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जिसके बस 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, 1 और नंबर खुद, वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट क्या है? कॉम्पोजाइट नंबर। नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजाइट नंबर। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कॉम्पोजाइट नंबर बोलते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो क्या है? कॉम्पोजाइट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 8 के कितने फैक्टर होंगे? 1 2 4 8। तो 1 2 3 4 कितने फैक्टर है? 4। 2 से ज़्यादा है तो ये क्या है? कॉम्पोजाइट नंबर है। 14 के 1 2 7 1 2 3 फैक्टर है। 12 के 12 का है 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है। तो क्या है ये? कॉम्पोजाइट नंबर है। अगर हम 5 देखें तो 5 भी कितने फैक्टर है? 1 2। तो 2 फैक्टर्स हुए तो ये कॉम्पोजाइट नंबर नहीं है। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कॉम्पोजाइट नंबर होगा और जिनके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा। 1 क्या है? आप बताओ, 1 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजाइट नंबर है? 1 क्या है? व्हाट अबाउट 1? 1 क्या है? क्या है 1? आपको प्राइम और कॉम्पोजाइट नंबर समझ में आ गया ना? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर कौन से होंगे? कॉम्पोजाइट नंबर होंगे। जितने भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सारे नंबर कॉम्पोजाइट नंबर है। ठीक है, अब 1 क्या है? 1 क्या प्राइम नंबर है या कॉम्पोजाइट नंबर है? कौन सा नंबर है 1? नंबर 1। 1 क्या है? नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजाइट नंबर। 1 क्या है? ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजाइट नंबर है, क्योंकि 1 का कोई फैक्टर ही नहीं होता है। 1 का कोई फैक्टर ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर तो पता ही होगा। इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 20। ठीक है, ये जितने भी नंबर है क्या है? इवन नंबर है। जो नंबर एंड हो रहे हो 2 से 4 से 6 से 8 से 0 से 12 से 14 से 20 से 10 से, ये कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर है तो लास्ट में 8 है तो ये क्या है? इवन नंबर। लास्ट में 8 है, ये क्या है? इवन नंबर। मीन्स जो हम क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे कि ओड है या इवन है। तो क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपर 2 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, ओड नंबर कौन से हैं? ओड नंबर कौन से हैं? 1 3 5 7 9 11 13 आर ओड नंबर। ठीक है, क्या है? ओड नंबर है। ठीक है, जिसके लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 होगा वो क्या होगा? ओड नंबर होगा।
इवन और ओड। जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ओड नंबर होगा। ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर। इवन नंबर में जो 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जो 2 है सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा और बाकी सारे कौन से नंबर हो जाएंगे, ओड नंबर। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, वो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में यूज होंगे, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी बाय 2। इफ द लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, मीन्स जो हमारा लास्ट डिजिट होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 168, 20, 296, 56, 302। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। हमें ये देखना है क्या ये 2 से डिवाइड है, हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। हमें 2 से डिवाइड मीन्स 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना है कि नंबर्स का लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या है, 8, 0, 6, 6, 2, मीन्स सारे डिजिट क्या है, इवन है। तो क्या है ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 308, हमें देखना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है और रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। हमें क्या करना है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, हमें क्या करना है, सम करना है। 3 + 0 + 8 = 11। 11 3 से डिविजिबल है, नहीं। हम एक नेक्स्ट डिजिट से करते हैं। 54, क्या ये 3 से डिविजिबल है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 + 4 कितना आएगा, 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस। तो 54 3 से डिविजिबल है। 66, 6 + 6 = 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है? यस। तो 66 डिविजिबल है 3 से, मीन्स अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो डिजिट है उनको प्लस करके देखना है कि क्या वो 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है तो मीन्स जो नंबर है जो हमें डिवाइड करना है वो 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। हमें क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 236, हमें क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 36। 36 क्या है, 36 इज डिविजिबल बाय किससे, 4 से। हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो ये 4 से क्या है, डिविजिबल है। नेक्स्ट एक नंबर हम और लेते हैं 524। क्या लास्ट डिजिट 4 से डिविजिबल है? यस। तो 24 क्या है, डिविजिबल है किसका, 4 का। ठीक है।
4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें नंबर्स का सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है कि क्या वो डिजिट 4 से डिविजिबल है। 4 से डिवाइड अगर वो हो रहा है तो जितना भी नंबर, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, वो 4 से डिविजिबल होगा। ओके, लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करना है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। A number is divisible by 5 only if the unit digit is 0 or 5। मीन्स नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए तो हमारा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 150, लास्ट डिजिट क्या है? 0, मीन्स ये क्या है? 5 से डिविजिबल है। 155, लास्ट डिजिट क्या है? 5, ये क्या है? 1 से डिविजिबल है। 455, लास्ट डिजिट क्या है? 5, ये क्या है? 5 से डिविजिबल है। 450, लास्ट डिजिट 0, मीन्स जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए तो 5 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, मीन्स जो भी हमारे पास नंबर है वो 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए। तो इसमें क्या है? लास्ट डिजिट इवन है, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। अब हमें 3 भी चेक करना है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? हमने पीछे क्या पढ़ा है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? जब हम डिजिट को प्लस करते हैं, मीन्स 2 + 1 + 6 कितना होगा? 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस, मीन्स 216 6 का डिविजिबल है। 316, हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्या हमारे पास लास्ट डिजिट 6 इवन है, मीन्स ये डिविजिबल है। 3 की चेक करते हैं। अब 3 में क्या करना है? डिजिट को प्लस करना है। क्या आएगा? 10। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं, मीन्स 316 6 से डिविजिबल नहीं है। दोनों मीन्स 2 और 3 अगर डिविजिबल है तब 6 की डिविजिबिलिटी है, मीन्स तब 6 उस नंबर से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 7। रेस्ट ऑफ डिजिट माइनस 2 into लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 798 रेस्ट ऑफ डिजिट माइनस 2 into लास्ट डिजिट, मीन्स लास्ट डिजिट क्या है? 8। 2 into लास्ट डिजिट। ओके, अब रेस्ट ऑफ डिजिट क्या है? यहाँ पे आ जाएगा। क्या है रेस्ट ऑफ डिजिट? क्या है? 79 माइनस 79 माइनस ब्रैकेट 2 into 8, 79 माइनस 16 कितना आएगा? 63। तो क्या 63 7 से डिविजिबल है? यस, मीन्स ये नंबर 7 से डिविजिबल है। 245 लास्ट डिजिट क्या है? 5। रेस्ट ऑफ 24 डिजिट माइनस 2 into 5 24 माइनस 10 क्या आएगा? 14। तो क्या 14 7 से डिविजिबल है? यस, तो ये नंबर 245 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए या करने के लिए, याद रखने के लिए आपको मेन है कि बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए बस। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8।
If the last three digit of a number are divisible by 8, then number is a completely by 8. किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, हम सिर्फ उसके लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 24,344. अब हमें ये देखना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है. तो हम क्या करेंगे, ओनली लास्ट 3 डिजिट को हमें चेक करना है कि क्या वो 8 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट को. ओके, 344 8 से डिविजिबल है, तो मीन्स ये नंबर 8 से डिविजिबल है. इज 344 इज डिविजिबिलिटी बाय 8. हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है. लास्ट डिजिट क्या है, 32. 32 मीन्स लास्ट थ्री डिजिट. लास्ट 3 डिजिट क्या है, 032. तो 032 मीन्स जो 32 है, क्या वो डिविजिबल है 8 का. यस, मीन्स 30 ये नंबर डिविजिबल है 8 का. ओके, अभी तक हमने डिविजिबिलिटी बाय 2, 4, 8 सीख लिया. 2, 4, 8 में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. 2 के लिए हम लास्ट डिजिट देख रहे हैं इवन है या ओड है, मीन्स 2 के लिए हम लास्ट डिजिट देख रहे हैं, और 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं, और 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट देख रहे हैं. मीन्स 2, 4, 8 में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9. इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. If the sum of its digit is divisible by 9. For example 103 को हम क्या करेंगे, सम करेंगे. सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. 6 + 0 + 3 कितना आएगा, मीन्स 9 क्या 9 से डिविजिबल है. यस, तो 603 डिविजिबल है 9 से. हम इसको एक बड़े नंबर से समझते हैं, ठीक है, कि क्या डिविजिबल है 9 से. हमें क्या करना है, प्लस करना है. 8 + 5 + 3 + 2, इन सबको प्लस करके हमारे पास आएगा 25. ठीक है, इन सबको प्लस करके हमारे पास क्या है, 25. क्या 25 9 से डिविजिबल है, डिविजिबल है 25? नहीं. क्या 25 9 से डिविजिबल है? नहीं. मीन्स ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है. जो 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10. इफ द लास्ट डिजिट इज 0. फॉर एग्जाम्पल 40, 550, 30 मीन्स जो लास्ट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए और वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11. ये 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी टफ है, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे आप घबरा मत जाना. ठीक है, इनकी डिविजिबिलिटी में एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है. सेम डिविजिबिलिटी बाय 11 का भी यही रूल है. ओके, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इज इक्वल टू 0 और डिविजिबिलिटी बाय 11. यह पता करना है कि डिजिट ऑड प्लेस उनका सम और डिजिट इवन प्लेस उनका सम, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर हमारे पास आता है वो 0 मिलता है या एक ऐसा नंबर मिलता है जो 11 से डिविजिबल ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस. अब आप ये बताओ, सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस से क्या पता चला. हमें प्लेस चेक करना है, हमें डिजिट को नहीं देखना है कि इवन है या ऑड है. प्लेस मीन्स ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब इसमें से ऑड इवन हमें चेक करना है. ये ऑड है और ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है. तो हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस. ऑड प्लेस कौन कौन से है, फर्स्ट, थर्ड. तो 7 + 4
माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे कौन कौन सा है? 2 और 4। 2 और 4 क्या है? 3 प्लस 8। 11 माइनस 11 तो क्या आ गया? 0। तो क्या है ये? 11 से डिविजिबल है। हमें यही चेक करना था कि सम और इवन प्लेस को जब हम प्लस करके माइनस कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, या ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, एक नंबर और लेते हैं। ठीक है, अब आप बताओ कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनकी प्लेस वैल्यू है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। ओके, हमें देखना है इवन और ओड। इवन क्या है? 1 और 3। ठीक है, हमें क्या करना है? ओड प्लेस पे क्या लेना है? 2 प्लस 0। माइनस करना है, इवन क्या है? 2 और 4, तो 9 प्लस 8। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? प्लस करके माइनस कर देना है। डिविजिबिलिटी बाय 11 का हम एक एग्जांपल और लेते हैं। 516 को हम कैसे करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमें क्या करना है? ओड प्लेस पे क्या है? फर्स्ट और थर्ड, मीन्स 5 प्लस 6। इवन पे क्या है? 2, 1, माइनस में 1, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 11 माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ गया? 10। तो क्या 10 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, आपको 11 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई ना? जितने भी नंबर्स हमारे ओड प्लेस में होंगे उनको प्लस करेंगे, जितने भी नंबर हमारे इवन प्लेस में होंगे उनको प्लस करेंगे, एंड देन हम फिर माइनस कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा हम चेक करेंगे क्या वो 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 16। फैक्टर ऑफ 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 3। फैक्टर ऑफ 16 के कौन कौन से हैं? 1, 2, 4, 16। हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 6 और 16 में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कौन से कॉमन फैक्टर है? फर्स्ट है हमारा 1, ठीक है, सेकंड हमारा है 2। तो ये क्या है? हमारे कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 6 और 16 का कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 एंड 2। कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 16, फर्स्ट एंड सेकंड। लेट्स फाइंड वन एग्जांपल। अब हमें क्या देखना है? कॉमन फैक्टर देखना है 18 और 16 का। फैक्टर्स ऑफ 18, कौन कौन से फैक्टर है? 1, 2, 3, 6, 9, 8। फैक्टर्स ऑफ 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 6। हमें क्या देखना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन सा है? फर्स्ट है 1, एंड देन 2, एंड देन 3, एंड देन 6। ये कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 3, 6। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 6 आर क्या क्या है? 1, 2, 3, 6। 1, 2, 3, 6। तो कॉमन फैक्टर को हम 3 डिजिट में निकाल के देखते हैं कि उसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं?
कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 6 12। फैक्टर्स ऑफ 60 के कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। फैक्टर ऑफ 28 के कौन कौन से होंगे? 1 2 3 7। 7 के बाद क्या आएगा? 14 14 14 28। हमें क्या देखना है कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर फर्स्ट है 1, 2 नहीं है, 4 4। 60 28 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 3 4। सॉरी 1 2 3 नहीं, 1 2 4 1 2 4। 12 60 28 का कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 2 4। कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसके? 12 60 एंड 28 एंड 28 क्या है? 1 2 4। ओके। कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6। हमें क्या करना है? 3 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 6 9 12 15 18 21 24 27। 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? कौन से हैं? 12 18 24 30 36 42 48। क्या होते हैं? एंडलेस है, मीन्स ये चलते ही रहेंगे। इसका यहाँ पे एंड नहीं है, ये आगे भी कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ये मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स क्या है? एंडलेस है, मीन्स 48 या 28। 3 के मल्टीपल्स ओनली 27। 6 के 48 ही नहीं है, इससे आगे भी हैं। क्या करना है हमें? कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। 12 12 दोनों में है, मीन्स ये क्या है? ये 6 और 3 का कॉमन मल्टीपल्स हो गया। 18 और 18 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल्स हो गया। 24 और 24। ओके। क्या है? 12 18 और 24। ठीक है, ये है कॉमन मल्टीपल्स। मीन्स 6 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 6 और 3 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो गए? 12 18 24। ये क्या है? ये है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है। मल्टीपल्स वाले सम्स में क्या होगा? दिया होता है दैट्स फाइन फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 6 मल्टीपल्स। तो हमें वहां तक करना होता है। ओके। को प्राइम नंबर। Co-prime numbers are those numbers that have only one common factor, namely 1 है। इसका only one common factor होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 और 9 में को प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 5 9 में को प्राइम नंबर कौन से होंगे? 5 के कौन से फैक्टर है? 1 5। 9 के 1 3
9। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसका ओनली वन फैक्टर होना चाहिए। एंड 9 आर को प्राइम नंबर। 5 and 9 are co-prime number. Next topic है सम डिविजिबिलिटी रूल्स। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का फर्स्ट रूल है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इट इज डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर ऑफ द नंबर्स। मीन्स जब नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उसका फैक्टर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 16 इज divisible by 4. 16 is divisible by 4 means 16 divisible है 4 से, तो जो 4 के फैक्टर्स होंगे मीन्स 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 2 एंड देन 4, तो ये फैक्टर भी डिविजिबल होंगे 16 से। सेकेंड रूल है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर इट इज डिविजिबल देयर प्रोडक्ट। मीन्स अगर कोई भी नंबर दो को प्राइम से डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 3 और 5 से डिविजिबल है। 15 अगर 3 और 5 से डिविजिबल है तो इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे भी डिविजिबल होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा। रूल नंबर 3, इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय नंबर्स देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द नंबर्स। मीन्स अगर दो नंबर डिविजिबल है उस नंबर से, मीन्स जो भी नंबर हमारे पास है अगर दो नंबर उससे डिविजिबल है, उन दो नंबरों का जो सम होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 16 एंड 18 डिविजिबल बाय 2, तो क्या है, अगर दो नंबर डिविजिबल है तो इन दोनों का सम भी डिविजिबल होगा। 16 प्लस 18 कितना होगा? 34। तो क्या 34 2 से डिविजिबल है? यस, 34 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके। रूल नंबर 4, if two numbers are divisible by a numbers their difference is also divisible by the numbers। मीन्स अगर दो नंबर डिविजिबल है उस नंबर से तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी डिविजिबल होगा उस नंबर से। फॉर एग्जाम्पल 15 and 9 are divisible by 3। जो 15 9 है वो डिविजिबल है 3 से। यस, 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। कितना आया? 6। क्या 6 3 से डिविजिबल है? यस, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके। 30 and 34, sorry 30 and 24 are divisible by 6। क्या 6 से डिविजिबल है? यस, तो इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस। इन दोनों का क्या है? डिफरेंस भी डिविजिबल होगा। मीन्स 30 माइनस 24 कितना आया? 6। तो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। 6 इज ऑल्सो divisible by 6। ओके। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। When a number is expressed as a product of its factors we say that numbers has been factorized। मतलब हम कभी भी नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं?
मतलब हम नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके प्रोडक्ट के फैक्टर्स के रूप में करना है। हमें 24 के फैक्टर्स निकालने, और है क्या हमारा टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स अब हमें क्या करना है, इसमें देखो इस बॉक्स में क्या है, 24 के फैक्टर्स निकाले हुए हैं। 24 इक्वल टू 2 इंटू 12, 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हमें प्राइम नंबर चाहिए 24, फिर हम 20 मीन्स हम 24 के 24 क्या है, 24 किस किस के टेबल में आएगा, 24 12 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में। मीन्स हम 24 के मीन्स हम 24 का फैक्टर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए। तो इसलिए हम पहले पहले हमने क्या किया, 24 को 2 इंटू 12 किया, फिर 4 इंटू 6 किया, फिर 3 इंटू 6 किया, फिर हमारे पास 2 2 फिर 6 आ गया, मीन्स प्राइम नहीं है ये, फिर 6 आ गया। फिर हमने क्या किया, 6 को क्या कर दिया, 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ दिया, 2 इंटू 3 में तोड़ दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सेम हमने यहाँ पे किया, 2 इंटू 3 में तोड़ दिया, और ये हमारा क्या है, सेम आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टराइजेशन होता क्या है, किसी भी नंबर को अगर आप उसके फैक्टर्स के रूप में, किसी भी नंबर को अगर आप उसके फैक्टर्स के रूप में तोड़ के लिख रहे हो तो क्या है, वो फैक्टराइजेशन है। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। में हमारे पास दो नंबर है और हमें उन दो नंबर में से कॉमन फैक्टर निकाल के ये बताना है कि कौन सा हाईएस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, हम SCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ग्रेट SCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है, GCD। एग्जाम में आपसे SCF ना फाइंड करके वहां पे GCD भी हो सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि SCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 24 का हम SCF निकालेंगे, ठीक है। 18 और 24, 3 3 जा 9, 3 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स 18 की कौन कौन से हैं, 2 3 3, और कॉमन फैक्टर 24 के कौन कौन से की फैक्टर ये है और 24 का फैक्टर ये है। तो अभी हमें इन दोनों में देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है, 3 है। ओके, तो 18 और 24 के कॉमन फैक्टर कौन से हुए, 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। ये क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स SCF निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी नंबर आपके पास दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद आप उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालोगे, कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन निकले उनको मल्टीप्लाई करके आप SCF फाइंड करोगे। ओके, नेक्स्ट है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। The lowest common multiple of two or more given numbers, the lowest of their common multiples. मीन्स आपके पास अगर दो नंबर है तो उन दोनों नंबर के बीच में जो सबसे छोटा मल्टीपल्स होगा उस मल्टीपल को आपको बताना है LCM। ओके, अब यहाँ ध्यान से आप देखना, फैक्टर्स और मल्टीपल्स है, मीन्स हमें यहाँ मल्टीपल्स निकालने। LCM को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 3 नंबर है,
2, 8 एंड 5। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहले 2 1 पे गया, फिर 4 और 5 को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या है 4 एंड 5, तो 2 पे जाएगा 5। ओके, 5 5 1 1 एंड 1। हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 40। मीन्स जो ये 40 है वो 2 8 5 जो हमारे पास मल्टीपल्स है उनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स है। 40 क्या है हमारा एलसीएम। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल्स और समझते हैं। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। 2 डिजिट हमारे पास कौन सा लेंगे हम, 4 एंड 8। ओके, तो इसका एलसीएम निकालो सबसे पहले। ठीक है, तो क्या आया हमारा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8। क्या आया 8, एलसीएम क्या आया 8। मीन्स जो 8 है वो 4 और 8 के टेबल में सबसे छोटा 4 और 8 की जो मल्टीपल्स निकलेंगे उसमें सबसे छोटा मल्टीपल्स होगा। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे।